आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हार जीत को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए संसार में कोई भी मनुष्य हारना नहीं चाहता और हारने का कहीं भी शास्त्र भी कोई समर्थन नहीं करते। जीतने के लिए ही बार-बार को एक प्रोत्साहित गुरु भी करते हैं, शास्त्र भी करते हैं। और पारिवारिक स्तर पर भी देखिए आप और हम इन स्थितियों को यानी कि भौतिक स्तर पर भी आप और हम जीतना चाहते हैं। देखिए भौतिक स्तर पर आपकी हमारी जीत अलग महत्व रखती है। देखिए भौतिक स्तर पर जीत की भी कोई निंदा नहीं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जीतने का एक अवसर है और इस अवसर का आप और हम जितना लाभ उठा लेंगे वही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सफलता और सार्थकता स्थितियों पर बहुत शाब्दिक स्तर पर कुछ ना कुछ हम इन पर कुछ विचार रखते हैं। देखिए शाब्दिक स्तर पर बात यदि आपको में समझ में आती है, तो फिर उन स्थितियों के साथ आप और हम जुड़ते हैं। आज मनुष्य को सफलताओं के प्रति तो एक विशेष आकर्षण बना हुआ है और उस आकर्षण का कारण देखिए संसारी विषय भोगों की आसक्ति है। हालाँकि शास्त्र देखिए रजोगुण के प्रति कोई निंदा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करते। शास्त्र बार-बार कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। क्यों? ऐसा नहीं कि रजोगुण की कोई निंदा शब्द कहा गया है। तमोगुण के लिए निंदा कही गई है और समाज में हर मनुष्य आर्थिक स्तर पर, भोगों के स्तर पर, अपने मान-सम्मान के प्रति सभी स्तरों पर देखिए आप और हम जीतना चाहते हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि हमने देखिए कुछ वर्ष पहले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियों पर चर्चाएँ रखी थी। देखिए, आप खेल जगत में कहीं भी आप जाते हो, तो वहाँ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन हमने वीडियो विशेष में देखिए, हम भौतिक जगत की जितनी भी स्थितियाँ मेरे संज्ञान में आती हैं, मैं उन सभी भौतिक स्थितियों को भी कहीं न कहीं आध्यात्मिक स्तर पर एक विशेष शास्त्रों से जुड़ते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। आज ये जो हार-जीत शब्द भी मैंने चुने हैं, कि जीवन में जीतना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यदि आप और हम जीत हासिल करते हैं, तो वो जीत ही एक विशेष महत्व रखती है। जन्म-मरण के बंधनों की स्थितियाँ भौतिक जगत में वो कमज़ोर होने लगती हैं। परमात्मा के मार्ग पर जो आपकी हमारी दूरियाँ बनी हुई थी, वो दूरियाँ सिमटने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक स्तर पर परमात्मा की नज़दीकियाँ साधना करते हुए उस जीत के लक्ष्य को देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी स्थितियों पर देखिए चर्चाएँ तो पहले भी बहुत हो चुकी हैं। लेकिन उन चर्चाओं पर अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग स्थितियों पर हम कुछ जैसा वीडियो का नाम होता है, तो चर्चाएँ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ ऐसी स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर कुछ उदाहरणों की भी ऐसे बनने लगती हैं, तो परमात्मा की कृपाएँ होती हैं। इसमें मेरा कोई अपना व्यक्तिगत कोई उपलब्धियाँ नहीं होती। ताकि उन सभी स्थितियों को आपको भी देखिए ज्ञान लाभ मिले और मेरा स्वयं का भी जो एक ज्ञानमय स्थिति है,
उसमें और अधिक परिपक्वता है। देखिए, तकनीकी रूप से मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, चाहे कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे, पक्षी, पशु, किसी की भी आत्मा हो। देखिए, मनुष्य से नीचे की योनियाँ 80 लाख हैं और मनुष्य से ऊपर की योनियाँ 3,99,999 हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों का ज़िक्र आता है शास्त्रों में। हालाँकि कहीं-कहीं शास्त्रों में देखिए, मनुष्य के साथ ही 4 लाख योनियों का वर्णन भी कहीं-कहीं मेरे पढ़ने में आया है। लेकिन मेरी अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, देखिए, प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों से संपूर्ण ज्ञान को कहो, क्योंकि शास्त्रों में बार-बार त्रिगुणात्मक स्थितियों की ही चर्चाएँ आती हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये त्रिगुणात्मक स्थितियाँ, 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान इतना गूढ़ है कि परमात्मा ने इस ज्ञान विज्ञान को ही गुणतम शब्द से जोड़ दिया है। गुणतम शब्द से भगवान श्री कृष्ण जी ने इसलिए जोड़ा है कि इससे कोई गूढ़ ज्ञान है ही नहीं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में बार-बार इस बात की पुष्टि करते हैं कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करो। जीत हासिल तभी होती है जब आपके हमारी साधना आरंभ होती है। यदि भौतिक स्तर पर आपके हमारी कुछ कामयाबियाँ हासिल हो भी जाए, देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भोग विषय तो देखिए, आपका हमारा शरीर भी तो इन भोग विषयों का परिणाम है। माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर निर्माण 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में बताई गई है। और उसके बाद की देखिए शिशु काल की अवस्था है। 3-4 वर्ष तक शिशु काल की अवस्था, फिर बचपन अवस्था, 10, 11, 12 वर्ष तक रहती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं क्रमबद्ध इसलिए समझाता हूँ कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का आपको ज्ञान हो। हमने भी तो देखिए पिछले 6 वर्षों से 3200 से अधिक वीडियो जो प्रसारित कर चुके हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में प्रकृति के 3 गुणों को ही आधार में लेते हुए हम चर्चाएँ रखते हैं कि हमारे 3 शरीर, देखिए स्थूल शरीर कार्य जगत की स्थितियाँ हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का ज़िक्र आता है, ये स्थूल शरीर की है, कार्य जगत की है। ये बदलती हैं और ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति है, ये जैसे-जैसे आप मनुष्य जीवन में बना लेते हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, कारण शरीर 1 तत्व का है और स्थूल शरीर 5 तत्वों का है। 17 और 5 22 और कारण शरीर 1 तत्व 23 और इन 23 तत्वों में ही 24वां तत्व प्रकृति के 3 गुणों की जो स्थितियाँ हैं, ठीक इसी तरह ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। 3 गुण नित्य हैं। शास्त्रों में सच्चिदानंद शब्द के अंतर्गत ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान उसमें निहित कर दिया गया। और हम तो बार-बार कहते हैं, सर देखिए, हमारी एक वीडियो जो पौने 3 घंटे की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस पर हमारी देखिए, हमने बहुत उसको क्रमबद्ध स्थितियों से उस पर चर्चाएँ रखी थी। लेकिन एक साधारण मनुष्य ने देखिए उन सभी ज्ञानमय स्थितियों में कोई रुचि नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि संसार में आध्यात्मिक स्तर पर कोई जीतना नहीं चाहता, भले ही हारना भी नहीं चाहता, लेकिन जीतने का जब प्रयास नहीं करता तो हारने की स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ अधिक होती हैं। इस बात को भले ही आप स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करने में आप कहीं भी इन बातों को अस्वीकार भी करते हैं।
देखिए, आज सत्संग के प्रति कोई रुचि देखी नहीं जाती। वे देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में 12-1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के अंतर्गत हम प्रतिदिन 3 वीडियो प्रसारित करते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य की इन सात्विक स्थितियों के प्रति कोई विशेष रुचि आज के दिन दिखाई नहीं देती। लेकिन इन सभी स्थितियों को देखिए, कहते हैं ना, संसार में बहुमत के स्तर पर स्थितियां कुछ भी हो, सत्य चाहे अकेला ही खड़ा हो, लेकिन जीत तो सत्य की ही होती है। हमने एक वीडियो बनाई थी, सत्यमेव जयते। इस सत्यमेव जयते की ही देखिए सभी न्यायालयों में, सरकारी विभागों में अक्सर ये एक शाब्दिक स्तरों पर स्थितियां लिखी होती हैं। इन सभी स्थितियों को, हालांकि देखिए ये सत्यमेव जयते ये भी किसी शास्त्र से ही मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, ये मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। देखिए, स्थितियों को वहाँ पर हम मनुष्य जीवन में ही इन सभी स्थितियों को देखिए आप जितना चाहो समझ सकते हो। और नहीं तो संसार को जीतने के दृष्टिकोण, देखिए आज मनुष्य संसार की जीत किस में समझता है? सर्वप्रथम इस बात को आपको में समझना होगा। देखिए 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग्य विषयों को मैं अक्सर 5 स्थितियाँ सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़कर समझाता हूँ। यानी कि भौतिक स्तर पर आप इन 5 स्थितियों को यदि पाने में ही जीत समझते हो, तो ये जीत मनुष्य जीवन के रहते हुए भी 100% कभी लाभप्रद नहीं होती, काम नहीं आती। इसके पीछे का कारण आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर बात की गहराई को समझना चाहिए। देखिए, जब स्थूल शरीर की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं, माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन में इसका विकास होता है, फिर शिशु काल की अवस्था 3-4 वर्ष की बनी रहती है और फिर तकरीबन 11-12 वर्ष तक एक बचपन अवस्था रहती है। इन सभी स्थितियों तक, यानी कि माता के गर्भ से लेके 11-12 वर्ष तक की आयु तक ये तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए 3 गुण नित्य का मतलब 1 गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। इन सभी स्थितियों को हम बार-बार चर्चाएँ करते रहते हैं। सब अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण परमात्मा से। इनको अंकों के आधार पर तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और परमात्मा को 1000 अंकों से जोड़ते हुए इनकी एक एक विशेष स्तर पर बेहतर समझाते हैं। देखिए ये सूत्र गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से तब बना था जब 1000 का नोट भी देखिए प्रचलन में था। 1000 का नोट तब प्रचलन में था, तब तो देखिए 500 का नोट नहीं होता था। जब सरकार द्वारा कुछ निर्णय लिया गया कि वो 1000 के नोट प्रचलन से बंद कर दो, फिर देखिए स्थितियाँ वो 2000 के नोट की आई, तो हम चर्चा को फिर देखिए चर्चा का अर्थ केवल एक सूत्र रूप में उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को समझना होता है। तो देखिए हम भौतिक स्तर पर कभी भी कोई भी उदाहरण लेते हैं, उनका मात्र उतना ही आपने अर्थ समझने हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर आपकी निरंतर जीत, एक निरंतर आप उस जीत की ओर अग्रसर हो। अन्यथा मिला हुआ जीवन बस यूं ही आना-जाना। देखिए मनुष्य जीवन कर्म जोनि है और साधना जोनि है। साधना जोनि का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। परीक्षा जोनि
तो अक्सर हम इस कर्म जोनि से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आप और हम जीवन में देखिए अक्सर परीक्षाएँ देते रहते हैं। 3 घंटे की परीक्षा होती है, युवकों की बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था ये 3 घंटे की परीक्षा ही आपकी हमारी चल रही है। पहला घंटा, दूसरा घंटा में आप यदि सावधान नहीं भी होते तो तीसरे घंटे, उसके आधे अंतिम घंटे में, 15 मिनट में, अंतिम 5 मिनट में आप और हम कहीं न कहीं सावधान हो जाते हैं। यानी कि किशोरावस्था आरंभ होते ही रजोगुण की स्थितियाँ बनने लगती हैं, कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ हो जाता है और युवावस्था में आते-आते ये पुनः विकसित हो जाते हैं। इसलिए तो देखिए विवाह का एक संस्कार रखा गया, ताकि उस विवाह के संस्कार के अंतर्गत तन के स्तर पर कई स्थितियाँ बिगड़े नहीं। ये जो आज लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियाँ हैं, ये एक बिगड़ा हुआ तन का रूप है। भले ही कानूनी स्तर पर देखिए कुछ आपको हमें कुछ कानून की छूट मिल भी जाए, लेकिन परमात्मा के स्तर पर, शास्त्रों के स्तर पर कहीं भी कोई छूट नहीं है। देखिए विवाह का संस्कार इसीलिए रखा गया। ये संस्कार ही आपकी हमारी संस्कृति को, शास्त्रों की स्थितियों को कि आप जीवन में जीत हासिल करो। ये भौतिक स्तर पर आप और हम जितनी भी जीत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि शरीर की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। युवावस्था तक आप उस जीत का सुख भोग सकते हो। प्रौढ़ अवस्था में भी अक्सर ये रजोगुण की प्रधानता बनी रहती, लेकिन वृद्धावस्था आते-आते रजोगुण कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि अब सतोगुण का प्रवेश हो गया। कहते हैं ना, सत्संग की स्थितियों में वृद्धावस्था के लोग अधिक आने आरंभ हो जाते हैं। जब-जब रजोगुण और तमोगुण के ऊपर देखिए रजोगुण को हम धुंध से जोड़ते हैं, तमोगुण को अंधकार से जोड़ते हैं। सर्दियों के दिनों में धुंध होती है, ये सूर्य का प्रकाश आने से ही धुंध भागती है, अन्यथा धुंध बनी रहती है। या यूं को कि वृद्धावस्था के आते ही आपका हमारा सत्वगुण जगने लगता है। वो जगने इसलिए लगता है क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर भोग्य इंद्रियों में कमजोरी आने लगती है। मृत्यु की कुछ एक झलकें कहो, कुछ एहसास होने लगता है, क्योंकि वृद्धावस्था में आते-आते कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, कुछ मित्रों में, रिश्तेदारों में, जो आपसे अधिक उम्र के होते हैं, कहीं-कहीं कुछ मृत्यु के समाचार आते हुए, उन सभी स्थितियों में पर हम सम्मिलित होते हैं, तो वो सभी स्थितियाँ देखिए हम कहते हैं, जो ज्ञान आपको मंदिर में, सत्संग में नहीं मिलता, वो श्मशान घाट में 2, 4, 5 मिनट में ही मिल जाता है। लेकिन उस ज्ञान को आप समेटते नहीं, रुकते नहीं। देखिए शमशान घाट में क्षणिक वैराग्य जगता है। ये हेरा-फेरी, झूठ, छल-कपट की स्थितियाँ समाप्त होने लगती हैं, जलने लगती हैं। लेकिन जैसे-जैसे उस वातावरण से आप बाहर निकलते हो, स्कूटर गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पर आए, थोड़ा अपना वाहन आगे बढ़ा, तो वो स्थितियाँ बदलने लगती। क्यों? क्योंकि आप उन पहले की जगे हुए वैराग्य को संजोते नहीं हैं, उस पर चिंतन नहीं करते, शास्त्रीय बातों को वजन नहीं देते, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते नहीं हैं और सबसे बड़ी बात ब्रह्म मुहूर्त में ही सोए रहते हैं। तो फिर स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की आसक्तियाँ को आज 24/7 विषय भोगों की एक लोलुपता आसक्ति ही को ही मनुष्य अपनी जीत समझने लगा है। अभी कुछ माह पहले भारत में देखिए कहीं कुछ प्री वेडिंग की स्थितियों की बहुत चर्चाएँ हुई थी। तो ऐसी स्थितियों में अर्थ और काम का ही बोलबाला था। जब अर्थ और काम नाचने लगते हैं, तो इनके नाचने का क्रम तभी आरंभ होता है जब धर्म कमज़ोर होता है। धुंध विषय भोगों की धुंध को हो, अज्ञानता तमोगुण की को, ये तब तक बनी रहती है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ज्ञान में स्थितियाँ नहीं आती। यानी कि सत्वगुण का प्रवेश होने से ही यानी कि जब वृद्धावस्था का सत्वगुण जगने लगता है, तो
क्योंकि रजोगुण के परिणाम आने लगते हैं। वृद्धावस्था की स्थितियों में आपको मैं युवावस्था में की गई भूलों का परिणाम कहो, देखिए स्थितियों को दाएँ हाथ से पकड़ो या बाएँ हाथ से पकड़ो, वो अर्थ ढूँढ रही है। अन्यथा जीत भौतिक स्तर पर जीत हासिल होते हुए भी आप आध्यात्मिक स्तर की वो हार को ही संजोते हो। जिस स्थिति विशेष को आप जीत समझते हो, वो मृत्यु के अंतिम क्षणों में आपको स्वयं ही वो आध्यात्मिक स्तर पर एक हार की भांति महसूस होने लगती है। अभी बीच में एक बात आई थी ना कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करना, कर्म कांड करना, ये क्वार्टर फाइनल मैच के बराबर ही है। क्वार्टर फाइनल से फाइनल में प्रवेश नहीं होता, पहले सेमीफाइनल में जाना होता है। स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषयों को इंद्रियों के स्तर पर रोकना होता है, सत्संग करना होता है, कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करने होते हैं। ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मकांडों की एक क्वार्टर फाइनल की ही स्थितियाँ हैं। जब मन बुद्धि के स्तर पर स्थितियाँ मजबूत होती हैं, देखिए आरंभिक स्तर पे तो इंद्रियों को ज़ोर ज़बरदस्ती से, बुद्धि की लगाम से, मन की लगाम से नियंत्रण करना होता है। अन्यथा देखिए खेल तमाशों में तो मनुष्य की रुचि अनादिकाल से बनी हुई, भोग विषयों की आसक्ति कहो। इसलिए तो देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ इसीलिए कराया। यही स्थितियाँ द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ की स्थितियों द्वारा कर्म ज्ञान कहो, धर्म का ज्ञान कहो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ कहो, एक कर्तव्य का बोध कहो, इन सब स्थितियों को धर्म की मर्यादाओं से जोड़ते हुए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर प्रकाश डाला। इन सभी स्थितियों को देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी गीता पढ़ी हुई है। अब घर में देखिए गीता को आप ले आए, रख दी। रख दी का मतलब लाइन एक आदरपूर्वक आपने उसको सजा दी है। तो कोई विशेष आपका लाभ नहीं होता। यदि आप उसको पढ़ते हो, रीड करते हो, भले ही आरंभिक स्तर पर तो देखिए शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान आँखों का विषय है, कानों का विषय सुनने का है। देखिए यूँ तो गीता ज्ञान यज्ञ बहुत होते हैं। चर्चाएँ तो देखिए सत्संग के भारत जैसे देश में तो प्रतिदिन ही सैकड़ों, हज़ारों जगह होती है। लाखों करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। अभी देखा ना 2 माह पहले देखिए कुंभ के मेले में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया, डुबकी लगाई। अब उसके पीछे की धारणा आप और हम भली-भांति परिचित हैं। कि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते तो इसका अभिप्राय यही है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर जीतने के अभिलाषी नहीं हैं। आप भौतिक स्तर पर ही सुखमय स्थितियाँ ढूँढते हो। देखिए सुख ढूँढना कोई गलत बात नहीं, लेकिन भौतिक सुखों का आपकी हमारी जो स्थितियाँ हैं, वो एक सीमित दायरे तक है। स्थूल शरीर तक ही उनका वास्ता है। मानसिक स्तर पर यदि प्रसन्नता नहीं है, खिन्नता बनी हुई है, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, आप जितनी भी धन संपदा लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की इकट्ठा कर भी लो, मरने के साथ तो समाप्त समझी जाती है। और दूसरी विशेष बात, धन के रहते-रहते भी कभी-कभी कोई स्थूल शरीर के स्तर पर ऐसी रोगमय स्थितियाँ होती हैं। देखिए, फ़िल्मी जगत के सुपरस्टार को देखो, नामी-गिनामी कोई खिलाड़ी देखो, बड़े से बड़े उद्योगपति को देखो, राजनीतिक गलियारों में चाहे कोई राष्ट्रपति की स्थिति हो, चाहे प्रधानमंत्री की स्थिति हो, कहीं न कहीं देखिए हम सब तन के स्तर पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जब रोगग्रस्त होते हैं, तो ये सभी भौतिक स्तर की जीत आपको कोई लाभ नहीं देती है।
आपने देखा होगा ऐसे अस्पतालों में स्थितियाँ जब तन के स्तर पर भौतिक पदार्थ जीवन की जो आहार है, वो कृत्रिम नली द्वारा भीतर पहुँचाया जाता है। मल-मूत्र त्यागने की स्थितियाँ भी कुछ कृत्रिम नलियों द्वारा बनती। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर भी वो जीती हुई बाजी हार के बराबर होती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ मैं मात्र उदाहरण के रूप में इन पर प्रकाश डालता हूँ। इन पर देखिए अलग-अलग भाव, इन पर गहरे तल पे आपने विचारना है। शास्त्र तो देखिए हमें एक मार्ग दिखाते हैं। चलने का निर्णय तो क्योंकि मनुष्य जीवन है, स्वतंत्रता है, भौतिक जीत के लिए आप अग्रसर हो या आध्यात्मिक जीत के लिए। क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम का तो देखिए जुड़ा है, कामनाएँ बढ़ेंगी तो अर्थ की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन बढ़ा हुआ अर्थ लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सब यही रह जाता है। और ये अर्थ और काम भी तब तक मर्यादित रहते हैं जब धर्म की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। और धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति विशेष से है। गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से। इन सभी स्थितियों को जब ये आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, देखिए साधना यदि आप आरंभ नहीं भी करते तो प्रकृति की कर्म पर सिद्धांत आपको कोई बाध्य नहीं करती। यानी कि आध्यात्मिक जीतने के लिए यदि आप साधना आरंभ नहीं भी करते, तो भी आपको कोई बाध्य नहीं किया जाता। लेकिन अर्थ और काम को मर्यादित रखने के लिए, क्योंकि आपका जीवन पारिवारिक स्तर पर, गली-मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, देशवासियों के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य लोगों को प्रभावित करता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारे अर्थ धर्म की चारदीवारी के भीतर रुकने चाहिए, ताकि अन्य मनुष्यों को, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले के, चाहे शहर के, देश के, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की युद्धमय स्थितियां हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, फिर ये धर्म की स्थितियां कमजोर करते हैं। इसलिए कहते हैं अर्थ और काम को धर्म की चारदीवारी के भीतर रखो। हम तो बार-बार क्या कहते हैं? धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाओ, मजबूत बनाओ कि अर्थ और काम उस धर्म की चारदीवारी को लाँघ ना सकें, कूद ना सकें, तोड़ ना सकें। यदि ये सभी स्थितियाँ तो भौतिक स्तर पर भी जीतने की बनी है, तो शास्त्र कोई मना नहीं करते। बशर्ते आप जीत हासिल करने के लिए दूसरों की टाँग नहीं खींचे। आप हरी बत्ती पे चलिए, लाल बत्ती पे रुकिए, अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। यानी कि अपनी जीत के लिए दूसरों की एक जीत को रोक के मत, उनको हारने को मजबूर नहीं करें। देखिए स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर आपको हमें समझनी होगी। आध्यात्मिक स्तर पर यदि आप साधना आरंभ कर देते हो, और साधना आरंभ तो तभी होती है जब संसार से ज्ञानपूर्वक विरंग्य होता है। संसारी भौतिक स्तर पर जीतने की कोई अभिलाषा नहीं होती। परमात्मा के स्तर पर नज़दीकियाँ बनाने के लिए आपका एक जिज्ञासु स्थितियाँ जब बनती हैं, तभी तो कहते हैं ना, अभी पीछे हमने 4 भक्तों की स्थितियाँ आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी भक्त पर चर्चाएँ रखी थी। जब तक आप परमात्मा से जुड़ते नहीं हैं, परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक गुरु के प्रवचन आपको हमें अच्छे नहीं लगते। शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ने की कोई प्रवृत्ति जगती नहीं। और फिर आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो दिन में राशि स्थितियाँ बार-बार जीतने के लिए, अन्य मनुष्यों को भी हराने में, कानून का उल्लंघन करने में, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने में भी हिचकती नहीं। इन सभी स्थितियों को ध्यानपूर्वक आप भी समझिए। मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए आध्यात्मिक जीत, यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर शुभ संस्कार बनाएँ, जिसका आरंभ श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से होता है। उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते रहिए, करते रहिए। शोधमय स्थितियाँ बनाइए, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुँचते जाएँ। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना ही आपके हमारी उस
जीत रूपी मंजिल को हो, मोक्ष की स्थिति को हो, परमात्मा की स्थिति को हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर वहाँ पर हम जितना चल निकलते हैं, वो हमारी उस जीत की दिशा की ओर ही स्थितियाँ होती हैं। उसी जीत की स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर कुछ आध्यात्मिक स्थितियों पर चर्चा रखेंगे। आप भाई बहनों के कुछ प्रश्न होंगे तो उस पर चर्चा रखेंगे। ऐसी सभी सात्विक शुभ जीतमय स्थितियां आपकी भी बने, ताकि अगला मनुष्य जोनी कम से कम सुनिश्चित बना रहे, क्योंकि साधना किसी भी स्तर पर आरंभ हो जाती है तो आपका हमारा अगला मनुष्य जोनी सुनिश्चित माना जाता है। संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का संग आगे उस जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पे कोई शिकायत हो, उन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।